हेलो छात्रों, आप सबों का स्वागत है शर्मा आर्ट्स क्लासेस के इस यूट्यूब वीडियो चैनल में। मैं हूं आपका शिक्षक चंदन शर्मा और हमेशा की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है संविधान के बारे में। क्लास 11th जो आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से हम 11th का भी बैच शुरू किए हैं पॉलिटिकल साइंस का। चलिए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। फर्स्ट वाला जो वीडियो था पॉलिटिकल साइंस का, उसमें हमने बताया था पॉलिटिकल साइंस क्या है, राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं, इसके अर्थ परिभाषा, इसका क्षेत्र, इसका महत्व यह बताया था हमने। कूटनीति किसे कहते हैं, कूटनीतिज्ञ कौन होते हैं, किस तरह कूटनीति हमें लाभ देता है, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। दूसरे क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में देखा था कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान कैसे बना, भारतीय संविधान के बारे में के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें हमने जानी थी। यह भी देखा था हमने कि किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, अगर क्या संविधान नहीं रहे तो उस देश का शासन अच्छा नहीं चल सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने विशेष अध्ययन किया था। संविधान किसे कहते हैं, क्या है, क्यों है संविधान और कैसे संविधान हमारा भारत का बना, और बनने के बाद आज के डेट में हमारे संविधान का अन्य देशों के संविधान से कैसे एक अलग स्थान और महत्वपूर्ण स्थान है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने दूसरे क्लास में चर्चा की थी। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर वो भी वीडियो थोड़े इधर उधर आगे पीछे रखे हुए हैं, उसे आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास हमारा कुछ और स्पेशल होने वाला है। आज का जो चैप्टर है हम लोगों का, अभी तो पॉलिटिकल साइंस का कोई भी चैप्टर शुरू नहीं किए हैं। क्लास 11th में जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है उसमें 10 वो चैप्टर है टोटल, जिसमें पहला जो चैप्टर है संविधान क्यों कैसे ये है, तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हैं। और आज के क्लास के बाद आज का जो संविधान पहला जो पार्ट है, संविधान के बारे में हमारा 2 वीडियोज है, एक इससे पहले है और ये दूसरा वीडियो लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर के बारे में थोड़ी बताएंगे। तो देखिए संविधान के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, संविधान क्या है, इसकी शुरुआत के बारे में। तो संविधान क्या है आप लोगों ने देखा था, संविधान किसे कहते हैं, कैसे बना, किन किन परिस्थितियों से बना, इसमें कितने लोग शामिल थे, कब कब, ये सारी चीज़ें हम बता दिए थे। लेकिन इसके कुछ फैक्ट हैं हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले यह संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो बनकर तैयार हमारा संविधान हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। 2 महीने रुकने के बाद, 2 माह रुकने के बाद जो है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ। इस दिन बन के तैयार हुआ लेकिन इस दिन लागू हो गया। तो ये 2 महीना रुकने की क्या वजह थी, हमने पिछले क्लास के वीडियो में भी बताया था कि 26 नवंबर को बनकर तैयार हुए, उस दिन भी लागू किया जा सकता है, लेकिन 2 महीने रुकने के पीछे बस ये एक बड़ी वजह थी कि 26 जनवरी जो था यह बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था। इसी दिन को ध्यान में रखते हुए 50 में मतलब 2 महीने रुक करके लागू किया गया है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो है कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों ने नारा दिया। और लाहौर में रावी नदी के तट के किनारे एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। और भी कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई है इन दिनों से, जिसको लेकर के इस दिन को याद रखने के लिए और इसके महत्व को समझते हुए 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। जब संविधान हमारा लागू हो गया तो संविधान में समय समय पर इसमें संशोधन भी होते आए हैं। अब देखिए कि जैसे अभी के डेट में, अब पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि संविधान 2 तरह के होते हैं, कठोर और एक होते हैं लचीला। तो कुछ जैसे सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब का संविधान बहुत ही कठोर माना जाता है, जबकि अन्य देशों का संविधान लचीला माना जाता है। रहा बात भारत का, तो भारत का संविधान ना ही ज़्यादा कठोर माना जाता है और ना ही ज़्यादा लचीला माना जाता है, क्योंकि कुछ अंशों में
यह कठोर भी है और कुछ अंशों में, कुछ अर्थों में यह लचीला भी है। कठोर इसलिए है क्योंकि इसे समय समय पर इसमें जो है कि कठोर इसलिए है क्योंकि इसके मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के साथ या इसके संस्थागत बनावट के साथ या संवैधानिक ढांचा देश का जो है उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। और लचीला इसलिए है कि इसमें अब तक 100 से भी ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, बस संसद की मंजूरी मिलेगी और उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो हमारा संविधान कुछ अंशतः कठोर भी और अंशतः लचीला भी है। आगे हम देखेंगे कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो बनकर जब तैयार हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उसके पहले ही अंतरिम सरकार बन गई थी। क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ से जब देश को छोड़ करके जाने वाला था तो उसने क्या किया, यहाँ के शासन प्रशासन को चलाने के लिए यहाँ के व्यक्ति को डिप्यूट करके चला गया कि भाई तुम ही देख रेख करो, चलाओ, और जब अपना संविधान बन जाए तो उस संविधान के हिसाब से तुम अपना देश चलाते रहना, अपना शासन अपने ढंग से चुनाव करवाइए, ये सारी चीज़ें थी। तो अंतरिम सरकार गठित हो चुकी थी। उसके बाद में जब नई सरकार आई, यानी पहला जो आम चुनाव हुआ, तो उसी समय जो है कि संविधान लागू होने के बाद 10 मई 1951 का दिन याद रखिएगा कि इस दिन जो है कि पंडित नेहरू जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 10 मई 1951 को संविधान में पहला संशोधन किया, फर्स्ट अमेंडमेंट किया, संशोधन किया। और इस संशोधन में क्या कहा गया था, जैसे मौलिक अधिकार जो हमारे जनता का है, भारतीय लोगों का है, मौलिक अधिकार, उसमें कुछ ऐसे सुधार किए गए, लोगों को कुछ अधिकार दिए गए, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई। ये जो है मौलिक अधिकार के साथ कुछ परिवर्तन किए गए और लोगों को आज़ादी वगैरह, आम आदमी को आज़ादी वगैरह अभिव्यक्ति की दी गई। तो ये पहला संशोधन है। फिर दूसरा, उसके बाद में धीरे धीरे कई संशोधन होते गए। 10वां संशोधन 1961 में हुआ था, और 10वां संशोधन 1961 में असल में हुआ था, दादर नागर हवेली सबको जो है आज़ाद करा लिया गया पांडिचेरी से, और उसे अपना भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया। इसके लिए संविधान में संशोधन करके उसे अपना मान्यता दिया गया। ये सब चीज़ें थी। तो ये 10वां है। 25वां जो संविधान संशोधन था, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ संशोधन के बारे में हम बता देते हैं। 25वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, मुआवजा ये सब के बारे में। उसके बाद में 25वां जो संशोधन था उसमें मुआवजा वगैरह था, रकम शब्द, ये सब के शब्द जोड़ा गया था संविधान में। और 51वां संशोधन जो है कि 1984 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है, 1984 में, जिसमें यह बताया गया कि मिजोरम, नागालैंड, है ना, मेघालय, इन सभी राज्यों को जो है कि विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेट का दर्जा वगैरह दिया गया। ये संसद के स्थान आरक्षित कर दिए गए संसद का इसमें। ये था 1984 में किया गया था। 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये हुआ था 2017 में। 1 जुलाई 2017 को संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें GST को लागू किया गया था, GST को। तो इस तरह संविधान संशोधन होते आए हैं। उसके बाद में 124वां संविधान संशोधन हुआ ऐसा, जिसमें जनरल लोगों को भी 10% का आरक्षण दिया गया, सवर्णों को, जो गरीब थे, है ना, क्रीमी लेयर के आधार पर 8 लाख, ये सब आप लोग जानते हुए। तो जनरल लोगों को भी 10% का आरक्षण दिया गया है इनकम के आधार को मानते हुए, क्योंकि सवर्णों में भी जो कुछ गरीब लोग हैं उन्हें भी सरकार की सहयोग है, आरक्षण में लाभ मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से 124वां संविधान संशोधन मोदी जी ने कब किया था? 2019 में किया था, ठीक है। तो ये कुछ संशोधन हुए, कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ और भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए जो कि हम आपको बताते हैं। 7वां जो संशोधन हुआ था 1956 में, संविधान संशोधन 1956 में, इसमें क्या किया गया था कि भाषा के आधार पर राष्ट्रों का बंटवारा किया गया था, और उसमें राज्य 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरेटरी इसको लिख रहे हैं, यूनियन टेरेटरी, 6 यूनियन टेरेटरी और 14 को राज्य को मान्यता दिया गया था। किस संशोधन के अनुसार? 7वें संशोधन 1956 में हुआ था। 31वां संविधान संशोधन हुआ था, फिर 31 जो संशोधन हुआ था 1973 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था 1973 में संविधान संशोधन की जो 525 सीटें थी लोकसभा की, है ना, लोकसभा की, उसमें लोकसभा की जो 525 सीटें थी उसे बढ़ा करके 545 कर दिया गया,
हालांकि 543 लोग चुनाव जीत कर आते हैं और 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। इस तरह 543 प्लस 2 545 हो जाते हैं। लेकिन यह संख्या पहले 525 हुआ करती थी 1973 के पहले, और 1973 में 31वां संशोधन होने के पश्चात 525 के जगह पर अब 545 है, और यह अभी तक यही है। फिर इसके बाद में ऐसा माना जाता है कि 2025 के बाद फिर इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें बहुत सारे शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द कुछ ऐसे जोड़े गए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सवाल पूछता है 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ कौन सा था। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन, और इसमें लोकतंत्र, समाजवादी, गणतंत्र, भाईचारा, कुछ ऐसे धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द जोड़े गए और संविधान को ज़्यादा व्यापक और बड़ा बनाया गया। इसे हम लघु संविधान के भी नाम से जानते हैं। लघु संविधान कह सकते हैं, यानी संविधान में एक बहुत बड़ा पार्ट जोड़ा गया था लघु संविधान के रूप में, और सबसे बड़ा संशोधन इसे ही माना जाता है। उसके बाद में 86वां संविधान, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। चौथा देखिए 86वां, इधर लिखते हैं 86वां जो संविधान संशोधन था यह भी बहुत इम्पोर्टेंट था। यह 2002 में हुआ था। 2002 में इस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन, है ना, राइट टू एजुकेशन, RTE जिसको कहते हैं, है ना, राइट टू एजुकेशन। यह एक ऐसा कानून है जिसमें 6 से लेकर के 14 साल के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी निश्चित करती है सरकार। तो संविधान में बदलाव करके 2002 में जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार के साथ जोड़कर 6 से 14 साल के सभी बच्चियों को जो है विद्यालय में कहीं ना कहीं नामांकित होना चाहिए और पढ़ाई वो सुचारू रूप से करते रहें। ठीक है। तो ये कानून बना था 2002 में। ये 86वां संविधान संशोधन था, शिक्षा का अधिकार कानून आया था। तो ऐसे कुछ और भी संशोधन हुए थे जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है ये सब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। कब संविधान बनकर तैयार हुआ, कब लागू हुआ, ये सब हमने आपको बता दिया। अब आइए कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ, इसको हम मिटा देते हैं, जिसको लिखना है वो इसको पॉज करके लिख सकते हैं। संविधान जिस समय बना, यानी 1950 में जब लागू हुआ, तो उस समय उसका साइज छोटा था, उसमें कम अनुच्छेद थे, कम धारा था, भाग कम थे कि नहीं। लेकिन अभी के डेट में जो है कि उसमें संशोधन जब 100 के आसपास संशोधन होगा तो उसमें नई चीज़ें डाली गई तो उसका आकार बढ़ेगा, तो इसका भाग, इसका अनुच्छेद, धारा में भी वृद्धि हुई है। ठीक है। अब देखिए यह बताते हैं अब संशोधन क्यों जरूरी है। क्या संशोधन नहीं किया जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। कुछ ऐसे देश के संविधान हैं जिसमें संशोधन नहीं होते हैं, बिल्कुल, तो क्या वो देश नहीं चलता है? चलता ही है। लेकिन संशोधन करना और नहीं करना ये दोनों अपने ढंग की चीज़ें हैं, लेकिन मेरे समझ से संशोधन करना बहुत ज़रूरी है। और इसी हिसाब से हमारे भारतीय संविधान में संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधन इसलिए क्योंकि संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 1949 में। लागू कब हुआ? 50 में। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021। तो आज से 70 साल 72 साल पहले जो नियम बनाए गए थे वो नियम आज के भी उस समय तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज के भी परिप्रेक्ष्य में वही नियम क्या एकदम मान्य होंगे? नहीं। हो सकता है वो नियम आज तक मान्य हो सकते हैं, कुछ ऐसे नियम, लेकिन हो सकता है कुछ सालों बाद, 50 सालों बाद, मतलब 100 सालों बाद यही संविधान का नियम उस समय उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता हो जितना कल था या आज है। तो इसलिए इसमें समय के हिसाब से परिवर्तन होना लाजमी है, ज़रूरी है। अगर संशोधन नहीं होगा तो फिर उस कानून है मतलब प्रभाव अपना नहीं रख पाएगा तो कानून किस काम का। तो इसलिए उसका महत्व कम हो जाएगा। तो संशोधन होना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन के हिसाब से, वर्तमान हमारी मांगों के हिसाब से संविधान में संशोधन किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए संविधान जिस समय बना था तो उस समय हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद कितने थे? यानी 1950 के आसपास जब हमारा संविधान बना था। अभी वर्तमान में लिख लीजिए, वर्तमान में यहाँ लिख लेते हैं 1950, वर्तमान अभी लिख लेते हैं
उस समय संविधान में जो अनुच्छेद था टोटल 396 अनुच्छेद था, 396, लेकिन आज के डेट में 465 वो अनुच्छेद हो गया है। तो ये क्या हो गया है, बढ़ गया है। उसके बाद में अनुसूचियाँ जो थी, उस समय अनुसूची कितनी थी, 8 अनुसूची थी। अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियाँ मात्र थी किस समय, जब हमारा संविधान बना। लेकिन आज के डेट में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। तो ये वृद्धि हुई है। भाग को देख लीजिए, भाग जो है तब हमारा संविधान जब बना था उस समय 22 भाग था। आज हमारे संविधान में भाग की संख्या 25 हो गई है। कितनी हो गई है, 25 भाग हो गए। तो इस तरह ये जो है कि संविधान में संशोधन होते आए हैं और कुछ चीज़ें बढ़ी है, कुछ चीज़ें जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसे हटा दी गई है। देखिए, अब एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हमारा संविधान बना तो संविधान बनाने का जो काम था वो जनक कौन है, यानी संविधान जो बनाने वाले थे। ऐसे तो 389 व्यक्ति जो थे उन सबों ने मिलकर के संविधान को बनाने का काम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई सदस्य थे, पहले संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र, बहुत सारे लोग जो भी देश के अगड़िया थे, मतलब नेतृत्व करता थे, वो सारे लोग सदस्य थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो अम्बेडकर ये जो है हमारे संविधान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही अपने हाथों से लिखा। इसके बारे में हमने आपको पिछले क्लास के वीडियोज़ में बताया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखने के लिए पहले क्या क्या तैयारियां की, किन किन देशों का संविधान पढ़ा, कितने देर, ये सारी चीज़ें आप पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का शिल्पकार कहा जा सकता है, संविधान के पिता कह सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही संविधान के सर्वे सर्वा हैं और उन्होंने ही अपने हिसाब से लिखा था। देखिए, ये संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 389। और जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान जब बंट गया तो पाकिस्तान के क्षेत्रों से जो लोग चुनकर हमारे संविधान सभा में शामिल थे, तो जब पाकिस्तान बना तो उसका कुछ सदस्य जो पाकिस्तानी क्षेत्रों से जीत कर आए थे, चुन कर आए थे, तो वो तो पाकिस्तान चले गए, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। वो पाकिस्तान के संविधान बनाने में अपना लग गए। हमारे संविधान से उन सदस्यों को कम कर दिया गया और इस तरह 389 की जगह पर 299 सदस्यों की संख्या निश्चित हो गई, जिसमें 284 सदस्य जिस समय साइन हुआ अंतिम वक्त 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जब अंतिम बार उस पर साइन हुआ, तो साइन करने वाले जो सदस्य थे वो 284 सदस्य उसमें उपस्थित हुए थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रारूप समिति क्या है। तो देखिए, समितियों को लेकर के जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बना था, प्रारूप समिति, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, बहुत सारी समितियां बनी हुई थी अलग अलग कार्यों को करने के लिए। ठीक है, वो सब समय समय पर अपने अपने दिए गए आवंटित जो कार्य थे उस कार्य को ये समिति के लोग निभाते थे। तो वो कौन कौन समितियाँ थी, 14, 15 या 16 समितियाँ थी, वो हम आपको लिखा देंगे कि समिति के कौन अध्यक्ष है, किसमें कितना सदस्य था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रारूप समिति क्या है, प्रारूप समिति इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है कि वो संविधान कैसा बनना चाहिए इसके लिए वो समिति प्रारूप बनाएगी, ड्राफ्ट तैयार करेगी कि इस मॉडल का, इस तरह का, ऐसा चीज़ इसमें वर्णित हमारा संविधान होना चाहिए। तो इस समिति का यही काम था। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी, जिसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे, और ये टोटल मिलकर के 7 इसके सदस्य थे। तो एक अध्यक्ष जो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। अम्बेडकर साहब जो थे हमारे संविधान के जनक, वो इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और 6 अन्य भी सदस्य थे। तो 7 सदस्य मिलाकर के प्रारूप समिति बनाए गए थे। इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। कहीं कहीं मसौदा समिति अगर लिखा रहे तो आप लोग घबराएंगे नहीं। मसौदा समिति, प्रारूप समिति, कभी कभी ड्राफ्टिंग कमेटी भी लिखा रहता है। ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, कमेटी। चलिए, इसकी स्थापना, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त
1947 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का निर्माण हुआ था। प्रारूप समिति का निर्माण कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण हो गया था। हालांकि संविधान बनाने का काम 1947 देश आज़ादी के पहले से ही चल रहा था, लेकिन इस दिन जो है कि ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया। तो आगे देखा जाए अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण समझ गए, इसके पहले ही कैबिनेट मिशन की स्थापना हो चुकी थी। कैबिनेट मिशन क्या है? तो इसके जो लॉर्ड वेवल जो थे इसके अध्यक्ष थे, और मतलब अंग्रेज़ों ने भेजा था लॉर्ड वेवल के देखरेख में कुछ और भारतीय और कुछ अंग्रेजी नेताओं के देखरेख में कि एक ऐसा संविधान बनना चाहिए, एक ऐसा मतलब जो सबको मान्य हो, और उस देश को चलाने के लिए वहाँ पर एक कैबिनेट बना दिया जाए। मतलब कैबिनेट का मतलब वहाँ एक अस्थायी सरकार, मतलब अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाए, जो इस सरकार को तत्काल चलाएगी, देश को चलाएगी, और हम जब आज़ाद करके चले आएंगे तो, और उसके बाद में जब फिर अपना संविधान बन जाएगा तो वो लोग अपना चुनाव कराएंगे अपने हिसाब से, नियमित 4 साल पर चयन करे, 5 साल पर करे, जो संविधान कहेगा वो मानेंगे। लेकिन कैबिनेट मिशन की इसकी शुरुआत तो कैबिनेट मिशन 16 मई, याद रखना है, 16 मई 1946 को भारत पहुंचा था। 16 मई 1946 याद रखना है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान तैयार किया गया, और कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को आया। इसके जो अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवल थे, लॉर्ड वेवल, ठीक है, लॉर्ड वेवल, और कुछ भारतीय नेता भी इसके सदस्य थे। कुछ भारतीय नेता जो थे उन सभी ने मिल करके कैबिनेट मिशन का काम क्या था? संविधान बनाने के कार्य को आगे बढ़ाना, और दूसरा एक अंतरिम सरकार बनाना, और कैबिनेट बना देना जो देश को देख रेख करे, और अंग्रेज जब यहाँ से चले जाए तो ये टेम्पोररी सरकार ही देश को चलाए। ये कैबिनेट मिशन बना था। संविधान बनाने के कार्य में कैबिनेट मिशन सबसे पहला काम हुआ था 16 मई 1946 को। लॉर्ड वेवल के देखरेख में संविधान का अंतरिम सरकार और संविधान को बनाने के लिए काम किया गया था। इसमें सवाल पूछ सकता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड वेवल, और कुछ ऐसे सदस्य थे जो भारतीय नेता थे, ये लोग थे। अब आइए मिटा देते हैं, फिर इससे आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग इसको चाहें तो लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं संविधान सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा जिसमें 389 सदस्य थे। पाकिस्तान जब बन गया तो कुछ सदस्य उधर चले गए, तो बाकी जो शेष बचा 299 हो गए। जिस दिन संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो उसमें साइन कितने लोगों ने किया? तो 284 लोग थे। तो ये इतना बड़े सदस्यों का जो है कि एक सभा बनाया गया था, यही सबसे बड़ी सभा थी संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा याद रखना है, ये तीसरा नंबर संगठन है। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। जब पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो 299 हो गया, लेकिन जब अंतिम रूप से साइन हुआ तो 284 लोगों ने साइन किया, कुछ लोग अब्सेंट थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। ठीक है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा जो है इसका निर्माण 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका निर्माण याद रखना है, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण हुआ था। संविधान सभा जिस समय बना तो उसकी देखरेख करने के लिए, सभा को चलाने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को इसके अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। सवाल पूछता है अस्थायी अध्यक्ष इसके कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिहार के ही थे, है ना। उसके बाद में अस्थाई के बाद में स्थायी सदस्य, बाद में अस्थाई सदस्य की नियुक्ति की गई। चुनाव कर के लोगों के विचार विमर्श के उपरांत अस्थाई सदस्य जब लाया गया तो अस्थाई सदस्य का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी बिहार के ही थे, सारण जिला के, है ना। सारण के जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। 21 दिसंबर 1984 को इनका जन्म हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बहुत ही मेधावी, बहुत ही बेजोड़ व्यक्ति थे। सादगी इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही सिंपल व्यक्ति थे, लेकिन नॉलेज के मामले में इनका कोई सानी नहीं था। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे।
कई राज्यों पर आधारित यूनिवर्सिटी में ये टॉप किए थे। बताया जाता है कि ये दोनों हाथों से लिखते थे। इन्हें 100 नंबर के पेपर में इन्हें 101 नंबर मिला है। आज तक के इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति है जिनको 100 नंबर के एग्जाम में 101 नंबर मिला। अब वो कॉपी आज भी जो है कि बिहार बोर्ड के यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है, जिस पर देख सकते हैं कि परीक्षार्थी को जो है परीक्षक से यानी वीक्षक से ज़्यादा ज्ञानवान माना गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अस्थायी सदस्य, इसके बारे में आपको हमने दिखाया। डॉक्टर राजेंद्र को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? हेड क्वार्टर का मतलब मुख्यालय तो न्यू दिल्ली में था। न्यू दिल्ली, सारा काम न्यू दिल्ली से ही होता है, वहीं अपनी राजधानी है। उसके बाद में इसका जो संविधान सभा ने बैठकें की, तो जितना भी बैठक में यह बात तय होता था कि ऐसा संविधान बनना चाहिए, किस तरह का हमारा संविधान हो, लोगों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, रिक्वायरमेंट है, उस सबको ध्यान में रखते हुए संविधान बनाने का काम किया गया। तो जो बैठकें हुई थी संविधान सभा की बैठक, तो उस बैठकों में कितने दिनों का उपयोग किया गया? तो 166 दिन, यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक जो संविधान बनाने का कार्य किया गया। तो इतने लंबे समय में कितने दिनों तक बैठकें हुई? तो 166 दिन तक बैठकें हुई। बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। कुल सदस्य 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य अब ये कहाँ से चुन कर आए थे हम आपको बता देते हैं। 292 सदस्य ये राज्यों से चुन कर आए थे। अलग अलग राज्य जो भी था भारत के अंदर, उन राज्यों से चुनकर 292 सदस्य आए थे। और 93 सदस्य जो है रियासतों से चुन कर आए थे। रियासत का मतलब छोटे बड़े राज्य थे जहाँ लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्रात्मक ढंग से शासन थी। तो 93 जो व्यक्ति थे वो रियासतों से चुन कर आए थे। और बाकी कितना बचा? 4 व्यक्ति, 3 2 5 4 9 हो जाएगा, 9 9 18 2 1 3। तो 4 व्यक्ति जो थी ये रेसिडेंशियल से चुन कर आए थे। जैसे जो प्रदेश आयुक्त होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये बड़े बड़े महानगर थे, तो वो प्रेसिडेंशियल एक जगह बुलाता है, उन जगहों से 4 आदमी चुन कर आए थे। तो इस तरह 292, 93 या 4 आदमी मिल करके 389 व्यक्ति हुआ था। लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, 389 व्यक्ति से कम होकर 299 बच गया। कितना? 299। जो बाकी 90 व्यक्ति थे, यानी 299 में आप 90 जोड़ेंगे तो 9 और 9 9 8 2 3, यानी 90 व्यक्ति जो थे वो पाकिस्तान चले गए। 90 व्यक्ति कहाँ चले गए? पाकिस्तान के संविधान निर्माण में वो भाग ले लिए। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान बन गया तो वो लोग पाकिस्तान वाले क्षेत्रों से चुनकर आए थे, तो वो अब भारत के संविधान बनाने में पाकिस्तानियों का क्या रोल रहेगा? वो सबको हटा दिया गया, उनकी सदस्यता खत्म हो गई, वो वहाँ के संविधान बनाने में काम आए। और ठीक है, जिसमें जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो अंतिम बार जब उस पर साइन हुआ फाइनली, अब एकदम देश को सुपुर्द किया गया, उस दिन 284 आदमी उस दिन शामिल हुए थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। तो ये आप लोगों को संविधान के बारे में हमने आपको बता दिया। संविधान पिछले क्लास का भी वीडियो आप लोग देखे होइएगा, नहीं देखे होइएगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। संविधान क्या है, क्यों है, कैसे ज़रूरी है, संविधान का क्या अर्थ है, संविधान हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये सब हमने देखा। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसके कौन कौन सदस्य थे, कैसी मतलब लागू कब हुआ, बनाया कब, कुछ इसकी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्चुअल जो तथ्य जो कुछ भी चीज़ें थी वो हमने आपको बोर्ड पर लिख दिया है। इस वीडियो को पॉज करके आप चाह करके भी इसे लिख सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान वाला जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए हैं पहला वीडियो, ये दूसरा वीडियो है ना। अब यह संविधान के बारे में ऐसे तो जानकारी बहुत कुछ है, संविधान के बारे में बहुत लंबा क्लास चल सकता है, लेकिन जो आपको 11th क्लास को जो ज़रूरी है वो बहुत काफ़ी है, इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखें, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लें। अगले क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो 10 वो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है 11th क्लास के, उसमें पहला चैप्टर हम लोग लेकर आएंगे और उसके बारे में विशेष रूप से हम आप लोगों को बताएंगे।
ठीक है। चलते चलते हम आप लोग को नोटिफिकेशन यह दे देते हैं आज का कि जो भी 11th 12th के जो छात्र छात्राएं हैं घर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन का समय में उनका पढ़ाई बाधित हो रहा है, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, तो वैसे व्यक्ति वैसे छात्र छात्राएं हमसे संपर्क करके हमारा ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे यूट्यूब पर वीडियो तो हम बनाते ही हैं, आप चाहें तो यूट्यूब से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहें रेगुलर हमारा क्लास करना चाहते हैं तो अपना एप्लीकेशन बना हुआ है, ऐप है, और उस ऐप पर आप जा करके हम यूज़र आईडी पासवर्ड आपको दे देंगे। उस ऐप पर लॉगिन करके आप जो है हमारा लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास ये भी देख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, पढ़ाई के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारा चीज़ वहाँ अवेलेबल आपको मिलेगा। तो जो भी छात्र छात्राएँ ऑनलाइन क्लास करने के लिए इच्छुक है, 11th के हों 12th के हो, वो छात्र छात्रा जो है इस नंबर पर हमसे संपर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं। 82 106 79 022 95 049 88 617। शर्मा आर्ट्स क्लासेस संस्था का नाम है, मेरा नाम चंदन शर्मा है। आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और आज का क्लास हम यहीं पर एंड करना चाहेंगे। फिर अगले क्लास में इसी तरह के नई मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ और जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए शर्मा आर्ट्स क्लासेस के अन्य सारे वीडियोज़, ठीक है। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, आपको नॉलेज अगर बढ़ाया हो, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट आपका जो भी फीडबैक होगा पढ़ाई के बारे में, संस्था के बारे में, हमारे बारे में, जो भी आपको मन में धारणाएं होंगी आप कमेंट में लिखना ना भूलेंगे। और सबसे बड़ी बात आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि उसका बेल आइकन भी दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो इतना ही कहने के बाद हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद छात्रों।